मैंने अभी तक क्या बताया आपको, फिर से बता दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। देखो कि अगर जब आप फ्लूइड को बच्चों, अगर आप ठीक है मान लो कोई भी लिक्विड है, अगर उसको आप स्टिर करके छोड़ दो तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है बच्चों, रेस्ट में आ जाता है। क्यों? मैंने डस्ट का एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो एक ओमेगा से रोटेट कर रहा है, 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, इनके बीच का रिलेटिव फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा बच्चों, इनको सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चाहेगा। रिलेटिव मोशन स्टॉप करना चाहता है, वो रिलेटिव मोशन स्टॉप करना चाहता है, मोशन स्टॉप नहीं। फ्रिक्शन का काम बताया तुमको बच्चों, रिलेटिव मोशन स्टॉप करना चाहता है, मोशन को नहीं। ठीक है, मोशन को कॉज भी करता है फ्रिक्शन। अरे पता ही नहीं पता, तुम चलकर आए नहीं चल कर आए हो, अगर यहाँ पर फर्श नहीं होती, ठीक है ना, आइस होता मान लो, चल पाते क्या? नहीं, कितना ही फोर्स लगाते। ठीक है, तो क्या करता है बच्चों, इनके बीच का फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन क्या किया, इनको साथ साथ मूव कराने का प्रयास किया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, ओमेगा और 2 ओमेगा के बीच एंगुलर वेलोसिटी आएगी, उससे रोटेट करेंगे। यहां भी देखो अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चों, यहां पर अगर आप इसको स्टिक करके छोड़ रहे हो तो अज्यूम करो आइडेंटिकल डिस्क है ऐसे बच्चों, ठीक है ना, ऐसा समझ लो। हर एक डिस्क क्या हो रही है बच्चों, आपकी डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, इंटरनल फ्रिक्शन लगेगा, जो इनकी रिलेटिव मोशन को स्टॉप करना चाहेगा। फाइनली जीरो क्यों आ जा रहा है बच्चों, क्योंकि बॉटम वाली क्या पर है बच्चों, जीरो पर, तो अल्टीमेटली रेस्ट में ही ये आ जाएगा। अरे ठीक है, ये जो फेनोमेनन है क्या कहते हैं उसको, विस्कोसिटी कहते हो, जो फोर्स लगता है बच्चों विस्कस फोर्स कहते हो। अगर मान लो किसी लिक्विड में, फॉर एग्जांपल हनी में बच्चों, इंटरनल जो फ्रिक्शन लगता है, हनी को स्टिर कर दो तो जल्दी स्टॉप हो जाता है उसका मोशन, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, या कहते हैं हनी ज्यादा विस्कस, गाढ़ा नहीं है, ऐसे नहीं, विस्कस ज्यादा विस्कस। अरे आगे बात समझ में, ठीक है, इसी को लिख लो बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड देखो बच्चों, गैस में भी होता है विस्कोसिटी, ठीक है ना, तो गैस में भी, गैस ही बच्चों क्या होती है, एक टाइप का फ्लूइड होती है, ठीक है। तो ध्यान देना, जो तुमको लिक्विड कंसेप्ट है, ठीक है ना, अगर गैस में भी नीचे जाओगे एच हाइट तो कितना होगा, रो जीएस प्रेशर चेंज होगा। अरे ठीक है, ध्यान में रखना। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच it opposes change in relative motion between adjacent layers of fluid. Relative motion between adjacent layers of fluid is called viscosity. Is called viscosity. क्या लिख लिया बच्चों? Between adjacent layers of fluid is called viscosity. ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ये फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन में भी कुछ ऐड करना हो, कैसा फ्रिक्शन है ये, इंटरनल फ्रिक्शन। क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन है बच्चों। अरे कैसा फोर्स है बच्चों, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखो ये बच्चों आपका जो विस्कोसिटी है, ठीक है, या जो विस्कस फोर्स है, वो नॉर्मल फ्रिक्शन से आपका कई चीजों से डिफरेंट है, ठीक है, नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अच्छा बताओ, नॉर्मल फ्रिक्शन क्या वेलोसिटी पर डिपेंड करता था? अगर मान लो स्लिपिंग हो रही है, मान लो स्लिपिंग हो रही है, एक बार स्लिपिंग हो रही है, ठीक है, क्या वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो? क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा? अरे वो तो सिर्फ टाइम पर डिपेंड करता है बच्चों। अरे वो तो नहीं होता कि लंबा, अगर ये कभी देखा है कितना एरिया है, मान लो कि 1 kg का है, तुमने सोचा कि सर अगर 1 kg का ही पतला वाला होता, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कम लगता, यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा लगता। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये बच्चों आपका एरिया पर नहीं डिपेंड करता, जो नॉर्मल फ्रिक्शन था तुम्हारा, ना वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जबकि ये दोनों पर डिपेंड करता है। इमेजिन करो, ठीक है, तुम जा रहे हो, ठीक है, पार्ट में, ठीक है, मान लो किसी बाइक से जा रहे हो, जब आप मूव करते हो एयर में तो लगता नहीं लगता फ्रिक्शन? अरे लगता नहीं लगता, बाइक से थोड़ी है वो कि ऊपर जा रहे हो, वो क्या लगता है तुम्हारा, एयर फ्रिक्शन, वो विस्कस फोर्स ही है। अब हाथ ऐसे फैला लो, ज्यादा फ्लो है कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, अरे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि एरिया तुमने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। ज्यादा स्पीड से जाओगे, कम ले ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, मतलब वेलोसिटी पर भी बच्चों डिपेंड कर रहा है और एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों पर डिपेंड करेगा। अरे लिखवाऊंगा भी, ठीक है, आ जाएगा। एक इसमें टर्म आता है बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट।
क्या था बच्चों? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस पर तुमसे शायद यूनिट एंड डायमेंशन पूछा गया था शायद, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट ऐसा कुछ था, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट और वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में कई चीजें मैंने छोड़ दी थी, चल यहाँ पर फॉर्मूले हैं कि कैसे आराम से आप डायमेंशन डिराइव कर पाओ। फॉर्मूला मतलब डायमेंशन निकाल ही लोगे, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोचो अगर मान लो एक तुम्हारा, ठीक है, मैंने बताया ना ये v बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी है। जब तुम जाते हो, ठीक है ना, मान लो बाइक से, तो मान लो एयर स्टिल है, तुम जिस वेलोसिटी से जा रहे हो वो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मान लो एयर भी उसी डायरेक्शन में चलने लगे तो पर विस्कस फोर्स कम लगेगा, इमेजिन कर नहीं कर पा रहे हो? तो रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जितनी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब देखो लेयर्स को बच्चों कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लेयर्स तो ऐसे होती नहीं होती, अरे मान लो 2 डायमेंशन होती नहीं होती बच्चों, लेयर्स तो 2 डायमेंशन होती है। इसे समझ इसे बना दे पाएगा। ग्रेडियंट बच्चों हमेशा हम x से डिवाइड करते हैं, जिस आपका किसी थिकनेस या लेंथ से डिवाइड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट में क्या होगा? ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे भी क्या आएगा? कुछ लेंथ आएगी, मतलब वो क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर मान लो ये बच्चों लेयर है, ठीक है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है। अरे यार ये बात समझ, तो जितना ज्यादा वेलोसिटी में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, कि रिलेटिव मोशन पर डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा वी क्या होगा बच्चों? डेल्टा वी पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, डेल्टा वी 10-5 आएगा। और सोचो अगर फ्रिक्शन बच्चों ज्यादा करने के लिए क्या चाहिए? अगर लेयर्स में जो वेलोसिटी में वेरिएशन है बहुत जल्दी जल्दी है, वेलोसिटी में जो वेरिएशन है, जो लेयर्स के बीच गैप है वो कम हो। मान लो ऐसा समझ लो, मान लो ये टॉप वाला बच्चों 10 मीटर से मूव कर 10 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, और ये बॉटम वाली तुरंत 0 हो गई। इसके पहले सारे बच्चों 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे। इसका मतलब इन दोनों के बीच तो बच्चों कोई विस्कस फोर्स है ही नहीं। अरे यार बात समझ, जो एडजेसेंट लेयर्स है, लेयर्स कोई बाउंड्री थोड़ी है, इसका मतलब जो एडजेसेंट लेयर्स है यहाँ पर इनके बीच बच्चों कोई विस्कस फोर्स लग ही नहीं रहा, तो कमेंट नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर समझो यहाँ 10 हुआ बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? 5 हो गया मान लो 1 मीटर नीचे जाने पर, और यहाँ पर मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर 2 मीटर जाने पर 5 मीटर पर सेकंड हुआ, तो किस में ज्यादा लगेगा बच्चों? यहाँ पर 2 मीटर किस में लगेगा? 1 मीटर वाले में, 2 मीटर वाले में। सेम वेलोसिटी का वेरिएशन डेल्टा भी क्या है ना, सेम। पर सोचो इसमें जो बच्चों चेंज आया 10 से 5 वो 2 मीटर में आ रहा है, इसमें 10 से 5 क्या आ रहा है? 1 मीटर में आ रहा है। मतलब इसमें वेलोसिटी का जो चेंज है बच्चों वो जल्दी हो रहा है, मतलब एडजेसेंट जो लेयर्स हैं इनके बीच जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो ज्यादा है। अरे जल्दी चेंज हो रहा नहीं चेंज हो रहा? अरे 10 से 9 इसमें जल्दी हो गया होगा, इसमें 10 से 9 क्या हुआ होगा? देर में हुआ होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी एडजेसेंट लेयर्स के बीच की क्या होगी? तुम्हारी डिफरेंस क्या हुआ? कम रहा होगा। अरे मान लो 10 क्या हुआ बच्चों, तुरंत यहाँ पर क्या हो गया? 9 हो गया। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है एडजेसेंट लेयर्स के बीच में वो क्या आ रही है? यहाँ पर ज्यादा आ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? कम आ रहा है। तो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में अगर वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, तो भाई फ्रिक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो इसमें फ्रिक्शन क्या लगेगा तुम्हारा? ज्यादा लगेगा। तो मतलब डेल्टा जेड पर भी डिपेंड कर रहा है कि लेयर्स में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो जल्दी जल्दी हो रहा है नहीं हो रहा? समझ पाए? अगर जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है इसका मतलब लेयर्स का रिलेटिव मोशन जो है बच्चों आपका, उनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी जो है ज्यादा है। अरे समझ पाए? मान लो ऐसे, मान लो दो ऐसे, यहाँ पर इसी का एग्जांपल समझो। ये मान लो पहली लेयर है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और यहाँ पर क्या है? ये 1 मीटर पर आई ना, 5 मीटर पर सेकंड वाली। यहाँ पर मान लो 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर क्या आई? 5 मीटर पर सेकंड। ये मान लो क्या है बच्चों?
2 मीटर हो गया, ठीक है। दोनों मान लो सेम डेप्थ के, ठीक है ना, दोनों मान लो यहाँ तक सेम डेप्थ के, ठीक है। अब सोचो 1 मीटर वाली पर बच्चों यहाँ पर देखो, अगर यूनिफॉर्म मान रहे हो तो कितना हुआ होगा? 7.5 7.5, 2.5 बेटा होगा, यहाँ पर कितना होगा? 7.5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर बच्चों इन दोनों के बीच 1 मीटर गैप पर कितना आ रहा है? 5। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रही है? 5। यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों? 7.5 2.5 आ रहा है डिफरेंस। 10 माइनस 7.5 कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। तो किसमें रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा आ रही है? पहले वाले में ज्यादा आ रही है। इसमें बच्चों देखो सेम डेल्टा वी पर, अरे सेम डेल्टा वी नहीं है, बट इसमें डेल्टा जेड क्या है बच्चों? बीच का थिकनेस क्या है बच्चों? कम है, सेपरेशन क्या है? कम है। इसमें विस्कस फोर्स क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ज्यादा नहीं आ रहा है। तो वास्तव में डेल्टा वी कहना सही नहीं होगा। मैं क्या कहता हूँ? डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। वेलोसिटी में सेम वेरिएशन जिसमें सेम थिकनेस में, अगर मान लो सेम थिकनेस में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है किसी में, इसका मतलब क्या है? लेयर सीरीज फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए क्या आया बच्चों टर्म? डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। इसी कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, मैंने बताया किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा। क्यों डेल्टा जेड क्यों है बच्चों? क्योंकि लेयर्स देखना नहीं देखना मुझे, ठीक है ना। लेयर्स में वेरिएशन वेलोसिटी में जल्दी जल्दी आएगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा? उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। अरे इसीलिए टर्म क्या है बच्चों? डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। तो वास्तव में सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड पर डिपेंड करेगा। और बताया था एरिया पर भी डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, अरे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगला जो रूल लिखेंगे वो इन्हीं दोनों पर बेस्ड होगा, ठीक है। ओके, हेडिंग डालो बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट डालिए था ना? नहीं। अब देखो ये जो बच्चों ये थिकनेस है वो क्या है बच्चों? देखो एरिया ऑफ क्रॉस जो तुम्हारी लेयर है, लेयर की क्या है? परपेंडिकुलर। ऐसे बना लेना ये क्षेत्र, यहाँ पर बच्चों क्या ले लेना? v, और यहाँ पर क्या ले लेना? v माइनस, अरे कम होगा नीचे होगा, v माइनस डेल्टा v। लिखिए, ये चित्र बना लिया। ये बीच की थिकनेस क्या है बच्चों? डेल्टा जेड है। बीच की थिकनेस क्या है? डेल्टा जेड। ठीक है ना। अब देखो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? ये क्या है? डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड है, ठीक है। अगर डेल्टा जेड को यूनिट में ले लें, ठीक है ना, डेल्टा जेड क्या लेंगे? 1, तो कितना हो जाएगा? डेल्टा वी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ, या ऐसे कर लो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट, चेंज इन सॉरी पर यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहे नहीं जा रहे नीचे तो अरे भाई ठीक है, ऐसे लिखिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, velocity gradient is rate of change of velocity with a distance perpendicular to flow of current, with a distance perpendicular to flow of current। भाई लिक्विड तुम्हारा इधर फ्लो कर रहा है ना बच्चों, इसके क्या है? ये परपेंडिकुलर है नहीं, ठीक है। ये ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज change in velocity per unit separation between adjacent layers, ठीक है। और डेल्टा जेड को 1 कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है। अरे हमको कहानी से मतलब नहीं है, हमको तो भाई न्यूमेरिकली सॉल्व करने हैं, अरे ठीक है। इन डालो बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जल्दी करो। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। देखो मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट पर आपको काफी जोर दिया, ठीक है, कि समझने के लिए कि वास्तव में सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो,
डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपलिस्टिक है, ठीक है ना। देखो बच्चों, जो विस्कस लिखो, विस्कस फोर्स, ठीक है, जो विस्कस फोर्स जो लग रहा है बच्चों, मैंने आपको वही पहले ही बता दिया है, वो किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड के। कभी कभी इसको निगेटिव लिखते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन में लगता है। जब इधर से इधर जा रहा है डेल्टा वी बच्चों क्या हो रहा है तुम्हारा, निगेटिव है, जेड बढ़ रहा है, डेल्टा जेड पॉजिटिव है, तो डेल्टा वी क्या है, निगेटिव है, तो कभी कभी इसको माइनस भी लिख देते हैं, ठीक है, अरे हम भी लिख देते हैं, ठीक है। और क्या है बच्चों, किसके प्रोपोर्शनल था, एरिया के, ठीक है। दोनों कंबाइन करो क्या आएगा बच्चों, F proportional intercept ए डेल्टा वी बाई delta Z। या डीवी बाई डीजेड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों, डिफरेंशियल फॉर्म में, ये तो पता हो गया होगा अभी तक। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बच्चों, क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, ईटा ए। अब ईटा क्या बताता होगा बच्चों, सोच के बताओ, ये फ्लूइड पर डिपेंड कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, Yes। खुद सोच लो, क्योंकि जब अगर मान लो तुम हनी में नाव चला रहे हो, पानी में नाव चला रहे हो, जाहिर सी बात है हनी में ज्यादा विस्कस फोर्स रहेगा, तो ये जो कांस्टेंट है, अरे ये तो बच्चों डिपेंड किया किस वेलोसिटी से जा रहे हो, ठीक है, ये एरिया के ऊपर डिपेंड किया, जो कांस्टेंट होगा जाहिर सी बात है किस पर डिपेंड करेगा, फ्लूइड पर डिपेंड करेगा, कौन सा फ्लूइड है। तो ये वास्तव में क्या है बच्चों, क्या कहते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये बताता है आपका लिक्विड की विस्कोसिटी का मेजर। अगर ये ज्यादा होगा तो लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा, कम होगा तो लिक्विड कम विस्कस होगा। इसका ये कहते हैं बच्चों, लिख लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। यूनिट बता दो बच्चों इसकी, इसी की देखो, ऊपर क्या है बच्चों आपका एरिया है, नीचे आप मीटर स्क्वायर, नीचे क्या मीटर है, तो जाहिर सी बात ऊपर मीटर आएगा, न्यूटन, और यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, सॉरी मीटर, मीटर पर सेकंड होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, पर सेकंड जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन इनटू सेकंड बाई मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये क्या बच्चों, एसआई यूनिट है, क्या है ये, एसआई यूनिट है। एक यूनिट होती है ट्वाइस, बट ट्वाइस बच्चों क्या होती है, ट्वाइस क्या होती है, ट्वाइस, बट ट्वाइस बच्चों एसआई यूनिट नहीं है, एक होता है डेका ट्वाइस, डेका मतलब सब समझते हो 10, अगर तुमको दे रखा 10 ट्वाइस है, तो वास्तव में एसआई यूनिट क्या है बच्चों, 1 से डिवाइड करना होगा, ये एक डेका ट्वाइस है नहीं है, अरे ठीक है, ध्यान देना, एसआई यूनिट क्या होती है, डेका ट्वाइस होती है। डेका एक प्रीफिक्स है, जैसे किलो भी क्या है बच्चों, प्रीफिक्स है, ठीक है, किलोग्राम मतलब किलो मतलब 1000 होता है बस, मतलब सर जो भी आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ट्वाइस तो ऐसे है, जैसे जो भी आएगा मार देंगे उसको जो भी आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। आगे बच्चों, ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत ही आसान सा। एक सेकंड, क्योंकि देखो यहाँ पर जो तुमने डायग्राम लिखा है, मैंने देखो यहाँ पर जो लिखा है v, और यहाँ पर क्या लिखा है v माइनस डेल्टा v, जब गहराई पर जाती हो ना जेट तो बढ़ेगा, डेल्टा जेट पॉजिटिव होगा, और डेल्टा v क्या होगा, निगेटिव होगा, चेंज क्या है, निगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, निगेटिव लगना है, ठीक है। कुछ और डाउट किसी बच्चे को, क्वेश्चन देखो जल्दी से, ए प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, a plate of area 100 centimeter square is placed on liquid 2 millimeter thick. A plate of area 100 centimeter square is placed on liquid 2 millimeter thick. Eta equal to 15.5 twice. Eta equal to क्या बच्चों, 15.5 twice, ठीक है। Calculate force needed to move plate. Calculate force needed to move plate with velocity 3 centimeter per second. Calculate force needed to move plate with velocity 3 centimeter per second, ठीक है। जल्दी से लिख दो क्या करोगे, पहली बात तुम डेटा लिख दो बस जल्दी से।
माइनस नहीं लगाऊंगा कई बार, ठीक है ना, वो भी अंडरस्टूड है। ईटा की वैल्यू बच्चों क्या होगी 15.5 ट्वाइस दे रखी है, तो 10 से डिवाइड करना होगा 1.55 आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब 100 × 10⁻⁴ डायरेक्ट लिखना 10⁻², ठीक है। अभी इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, साथ पढ़ते पढ़ते क्या करना है आपको 10⁻² डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अरे फालतू का डेटा भी नहीं लिखना है कॉपी पर, जो तुमको रफ वर्क दिया रहता है ना वास्तव उसमें हो जाना चाहिए तुम्हारा। अरे ठीक है, इसीलिए तुमको देता हूँ कि उसी में तुम दिमाग लगाओ। सारा अगर तुम लिखोगे ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा वो, ठीक है। तो लिया ना करो कॉपी एक्स्ट्रा जो लिखते हो, वो एडवांटेज नहीं होता तुम्हारे लिए। डेल्टा वी बाई डेल्टा ये कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो पहली बात तो थिकनेस तुम्हारी कितनी दे रखी है 2 मिलीमीटर। तो यहाँ वाली देखो जो टॉप वाली बच्चों प्लेट के साथ ही मूव कर रही होगी टॉप वाली लेयर, तो टॉप वाली लेयर की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? जो प्लेट की वेलोसिटी है, जाहिर सी बात है उसके साथ ही मूव कर रही होगी ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? बॉटम वाली क्या होगा 0, बॉटम वाली ग्राउंड के साथ होगी, तो डेल्टा वी कितना आया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। डेल्टा जेड बच्चों क्या होगी थिकनेस कितनी आ गई इसकी, कितनी मिलीमीटर है 2 मिलीमीटर, 2 × 10⁻³ तो देखो कितना आ जाएगा बच्चों ये आपका 3 × 5 करो, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 16, 4.65 और ये 10⁻² आ गया -4, सॉरी डिवाइड बाई 2 भी होगा ना, और ये -4 और ये कितना आ गया -1, ठीक। तो कर लो कितना आ जाएगा बच्चों 2.3 कितना आ जाएगा 25, ये आएगा 10⁻1 या 0.2 समथिंग, कितना ही आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं किया, इतना ही आ रहा है ना, ठीक। ओके डालो बच्चों स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ देखो ये भी बच्चों ने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। किसके लिए डिराइव किया था? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए डिराइव किया था। देखो पहली बात तो खुद ही सोचो, मैंने बताया था जितना एरिया बड़ा होगा बच्चों उतना ज्यादा विस्कोसिटी लगेगी। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों किस पर डिपेंड करेगा ये, मतलब रेडियस जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा तुम्हारा, ठीक है ना, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मान लो r पर डिपेंड करता है, मान लो r की पावर x पर डिपेंड किया बच्चों, ठीक है। और किस पर डिपेंड करेगा? लिक्विड कितना विस्कस है, कैसे नापते हो उसकी विस्कोसिटी को? ईटा से। मान लो ईटा की पावर किस पर डिपेंड किया? y पे डिपेंड किया, और किस पर डिपेंड करेगा सोचो? एरिया तो r से आ गया ना, और किस पर डिपेंड करता है विस्कस फोर्स? वेलोसिटी पर, हाँ वेलोसिटी की पावर z पर डिपेंड किया, ठीक है ना। अरे आगे बात समझ में। अब इसको डायमेंशनल से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आता है? सारे 1 आ जाते हैं, ठीक है, कितने आते हैं? सारे 1। तो कितना आता है? k × r × ईटा × v। k की वैल्यू जब बच्चों अब एक्सपेरिमेंट से देखते हो, ठीक है ना, अरे k की वैल्यू निकाल सकते हो, मान लो r ईटा v की वैल्यू पता है और फोर्स की वैल्यू पता है, तो k निकल जाएगा। k की वैल्यू आती है बच्चों 6 पाई, कितनी आती है? 6 पाई। तो क्या आ गया फोर्स? 6 पाई r ईटा v, ठीक है। ये होता है बच्चों स्टोक्स लॉ से फोर्स आता है, ठीक है। ये r क्या है बच्चों? लिख लेना स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, देखो लिख लो, ऐसा लिख लो, इसमें कुछ लिख लो। फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r, फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r मूविंग विद velocity v relative to fluid, moving with velocity v relative to fluid, experiences a drag/viscous force, experiences a drag/viscous force, ठीक है। और इसके बाद ये कहानी लिख लेना, ये डायमेंशनल एनालिसिस में आता है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस में अगर डीएम शर्मा देखो तो ये क्वेश्चन दे रखा है, खैर वो क्वेश्चन नहीं करा कि ईटा की जानते नहीं थी ईटा क्या होता है उस समय। अरे जल्दी से लिख लो इसको, 2-3 क्वेश्चन कराने बच्चों छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी, ये लास्ट है आज की, ठीक है, इस टॉपिक का। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल का मतलब क्या होता है बच्चों? फाइनल,
भाई मतलब टर्मिनल यील्ड है, इसका मतलब क्या होगा, बचेगा क्या, वो नहीं बचेगा, मतलब वो फाइनल स्टेट में है अपनी, ठीक है। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। अगर सोचो मान लो कोई बूंद है बच्चों, ठीक है ना, बूंद गिर रही है, मान लो बादल से गिरी, ठीक है बच्चों, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा इस पर, क्या अभी विस्कस लग रहा है क्या कोई फोर्स, जैसे ही गिर रही है तुरंत विस्कस फोर्स लग रहा है क्या? क्यों, v0 है, v0 विस्कस फोर्स क्या होगा, जीरो। अब ग्रेविटी बेस से क्या होगा बच्चों, नीचे नीचे अभी आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब बढ़ेगी वेलोसिटी तो विस्कस फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें एयर का बायंसी भी लगेगा, बायंसी जानते हो, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है, सुना है सर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है, मैं पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है, गलती से मैंने इसको पहले पढ़ा दिया, ठीक है, हालांकि मुझे पहले वो पढ़ाना चाहिए था, बट यूज ज्यादा नहीं पढ़ा इसमें, ठीक है, उसको यूज नहीं पढ़ा। तो एयर का विस्कस फोर्स लगेगा बच्चों, किधर लगेगा, ऊपर, क्योंकि बच्चों रिलेटिवली किधर जा रही है, नीचे, ठीक है, विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर, और क्या लगेगा, बाइंड फोर्स नहीं लगेगा। अरे भाई मैंने बताया ना, लिक्विड और एयर को सेम तरीके से, तो अरे लिक्विड में डुबोते हैं, लिक्विड की मान लो कोई बॉडी डुबो रहे हो तो उस पर बाइंड फोर्स लगता नहीं लगता ऊपर, तो जाहिर सी बात इसमें भी लगेगा, ये एयर में डूबी हुई है, अरे वेट नहीं है, तो ऊपर लाइन नहीं रहेगा फोर्स, ठीक है। अब देखो ये विस्कस फोर्स क्या होगा बच्चों, अल्टीमेटली आपका वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जो ऊपर वाला फोर्स है नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा। उसके बाद एफ नेट क्या हो गया बच्चों, जीरो। क्या उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी क्या, नहीं, वो जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, उसे क्या कहोगे, टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है। तो एयर ड्रॉप्स क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती है, कैसे गिरती है, टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती है। इसको निकाल लेते हैं बच्चों, मान लो ये ड्रॉप है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो, और जो आपका लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्या है, या फ्लूइड जो है, अब देखो ये फ्लूइड पर भी बच्चों वैलिड है, मैंने तुमको एयर का एग्जांपल दिया, ठीक है, अरे हरी बात समझ में, मान लो तुमने क्या किया, प्लास्टिक बॉल है उसको क्या किया, पानी में डुबो दिया, ठीक है, कुछ छोड़ के ऊपर आएगा, सफिशिएंट लगेगा, अलग नहीं लगेगा, ठीक है, अरे यही बात समझ में। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, आपका सिग्मा क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी, और रो क्या है बच्चों, बॉल का डेंसिटी, ठीक है ना। ओके, तो नेट फोर्स के लिए ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। ऊपर क्या लग रहा है, एफ बी और एफ वी, नीचे क्या लग रहा है, एम जी। एफ बी प्लस एफ बी किसके बराबर होगा बच्चों, एम जी के बराबर होगा। एम जी के लिए क्या करेंगे, 4π/3 आर क्यूब इंटू इसकी डेंसिटी क्या है, रो इंटू जी। और बच्चों यहाँ पर बाइंड फोर्स में क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, और वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस करेगा, जितना आपका ड्रॉप का वॉल्यूम था, अरे वो नहीं होगा, अरे उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना, 4π/3 आर क्यूब, बट डेंसिटी की जगह ले लेंगे फ्लूइड की डेंसिटी, क्योंकि वेट किसका होता है, फ्लूइड का होता है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, सिग्मा इंटू जी। और एफ क्या होता है बच्चों, 6πr बीटा वी। तो देखो यहाँ से बच्चों आपका आर का एक पावर कट जाएगा, देखो आर स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा, अरे बचेगा, इसको इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा आ जाएगा, अरे आएगा, जी भी आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा। ये जो फाइनल वैल्यू आती है वो कितना आती है, 2π, देखो क्या आती है 2/9, ठीक है, आर स्क्वायर आएगा, रो माइनस क्या आएगा बच्चों, सिग्मा आएगा, कट कर लेना आ जाएगा, ठीक है, इनटू जी अपॉन, देखो यहाँ पर ईटा है ना, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ईटा नीचे आएगा। क्या ये फॉर्मूला सभी हमेशा सही है, रो क्या था बच्चों तुम्हारा, बॉडी का डेंसिटी था, और ये क्या था, फ्लूइड का, क्या ये हमेशा सही है, नहीं हमेशा सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बच्चों प्लास्टिक बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बॉल को अगर डुबो दो तो प्लास्टिक बॉल किधर आएगी, ऊपर, इसकी वेलोसिटी क्या है, ऊपर, तो इस पर विस्कस फोर्स क्या लगेगा, नीचे, एफ ई नीचे लगेगा, एफ बी किधर लगेगा, ऊपर, और एम जी किधर लगेगा, नीचे। तो यहाँ पर जो एफ ई है वो क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर, निगेटिव। एक मिनट सर, एफ बी किसके बराबर होगा बच्चों, 4π/3 आर क्यूब इंटू क्या है बच्चों इसका डेंसिटी, सिग्मा इंटू जी। ये क्या होगा, एफ बी कितना होगा, 6πr बीटा बी, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4π/3 आर क्यूब इंटू रो जी।
तो ये इधर जाएगा नहीं जाएगा, Yes. तो यहाँ पर रो माइनस सिग्मा एक नहीं आएगा। हाँ. अच्छा ये ऊपर गया क्या, ज्यादा कौन था, पानी का डेंसिटी क्या था, ज्यादा था। इस केस में रो क्या था बच्चों, ज्यादा था ना। अरे लिक्विड का डेंसिटी क्या था प्लास्टिक केस में, ज्यादा था। बूंद क्यों नहीं नीचे, जो फ्लूइड था उसकी डेंसिटी क्या थी, कम थी। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, सिग्मा माइनस रो नहीं आएगा इस केस में, और यहाँ पर क्या है, रो माइनस सिग्मा। तो वास्तव में क्या कर रहे हैं तुम, ज्यादा वाले में से कम माइनस कर रहे हो। तो ये मत सोचना कि यार रो कौन सा है, ये सिग्मा कौन सा, क्या करना है तुमको, ज्यादा में से कम माइनस करना है बस। अरे सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो रहा था कौन सा रो है कौन सा सिग्मा है, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। आज सोच रहा था तुम्हारे दिमाग में आया, कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। अरे यार बात समझ में कि ज्यादा में से कम माइनस करना नहीं करना, वही करना है। अल्टीमेटली नेगेटिव तो आ नहीं सकता, वो पॉसिबिलिटी कहाँ है, पॉजिटिव भाई, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव होने से तो इसमें तो ज्यादा में से कम घटा रहा है। अरे आगे बात समझ में, तो इसीलिए तुम यहाँ पर आते हो, नहीं तुम भी परेशान होते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उसमें था जो गैरिक पॉइंट की शीट दी थी ना तुमको, उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन है। देखो, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 100 kg per meter cube, ठीक है। इसके बाद एक होमवर्क दूंगा छोटी, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 100 kg per meter cube and coefficient of viscosity 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या है बच्चों, ऐसा यूनिट में दे रखा है, इज फ्लोइंग डाउन इन अ वर्टिकल पाइप, इज फ्लोइंग डाउन इन अ वर्टिकल पाइप of large cross section, a small ball of density 100 kg per meter cube, a small ball of density 100 kg per meter cube and r 5 centimeter, and r 5 centimeter will be at rest, will be at rest। जल्दी से लिखो, कहाँ तक, रो के बाद density 100 kg per meter cube and radius 5 centimeter will be at rest in flowing liquid, will be at rest in flowing liquid if velocity of flowing fluid is, if velocity of flowing fluid is dot dot, ठीक है। नहीं तुम लिख दो, मैं देखो समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वास्तव में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर बच्चों फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बॉडी फ्लो कर ही नहीं, बट रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगी। अगर फ्लूइड रेस्ट पे रहता तो क्या लिखते, बॉडी की वेलोसिटी माइनस 0, यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड वेलोसिटी माइनस, क्योंकि बॉल क्या है तुम्हारी रेस्ट में, क्या रहने ज्यादा में से कम घटा के इसमें, अरे रिलेटिव वेलोसिटी का ही नहीं है। अब देखो फ्लूइड किधर जा रहा है बच्चों, फ्लो नीचे कर रहा है, तो विस्कस फोर्स किधर लेगा, गधे हो क्यों देखो पहली बात तो बॉल किधर जाना चाहिए, ऊपर, क्यों, ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे गधे इसमें देखो बॉल की डेंसिटी क्या है 100, बायसिस देखो नहीं, देखो बॉल किधर जाना चाहिए, ऊपर, क्योंकि बॉल की डेंसिटी क्या है कम, तो एफ भी बचा ज्यादा नहीं लगेगा एमजी से, तो ये नीचे क्या लगेगा तुम्हारा एफबी। हाँ अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये मैं बता रहा हूँ, तुम ऐसा करो नहीं उल्टा सीधा, और ठीक है ना, फालतू में टाइम स्पेंड करो। अरे क्या लगता है, ज्यादा में से कम घटा दो, ये रखोगे तो बच्चों 50 मीटर पर सेकंड आएगा, कितना आएगा 100 माइनस का कर दोगे यहाँ पर 90, मतलब नहीं कौन किसका है, 1000 बोला था मैंने, अच्छा 100 उसको 1000 कर लो, लिक्विड स्टार्टिंग में कैसे, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, कितना है 1000, ठीक है। अरे आया क्वेश्चन समझ में, ये सीटी क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन, एक मान लो तुम्हारा बॉडी, होमवर्क दे रहा हूँ लिख लो, क्यूबिकल ब्लॉक है, क्या बच्चों, क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक का साइड क्या होता है
ए दे रखा है, ठीक है, और डेंसिटी क्या दे रखी है, रो। इससे तुम मास भी निकाल सकते हो और सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, 37 डिग्री है, ठीक है। ये थिकनेस क्या है, टी है बच्चों, ये क्या थिकनेस, टी थिकनेस का बच्चों एक लेयर इस पर इंक्लाइन प्लेन पर तुमने डाला है, ठीक है। अब ये बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तुमको बताना है ईटा, ठीक है। ये चैप्टर कथा समाप्त हुई, ठीक है। वो तीनों क्वेश्चन कर लेना, चैप्टर खत्म। ये पार्ट खत्म, अच्छा, चैप्टर कई पार्ट है, फ्लूइड थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। काफी अच्छा टॉपिक है। मैं बताया था ना, पहली बार मैंने पढ़ाया था फ्लूइड पढ़ाया था, हाँ, बहुत प्रिपेयर किया था, लिख लिया, इंप्रूव करो भाई। देखो मैं तुमको जो बताया था ना, अपनी मेंटालिटी चेंज करो। तुमको तुम ऐसा सोचो क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही आसान है, एक या दो स्टेप का क्वेश्चन है, तो उससे हो जाना चाहिए। अरे हो जाना क्यों नहीं चाहिए, डर लगता है वास्तव में, डर वास्तव में डर ही है और कुछ नहीं है। जितना जल्दी ओवरकम कर लोगे उतना जल्दी तुम एज अ पर्सन ग्रो। मैंने बताया था शुरुआत हुई थी, छोड़ दे, जब हाँ। ब्रेक भी ले रहा है ना, मुझे क्लास नहीं वापस छोड़ देना। अरे बताया नहीं बताया था कि भाई सारा खेल क्या होता है, मेंटालिटी का होता है। जितना जल्दी कर आप इसमें